हेलो, वेलकम बैक। आपका अब नेक्स्ट टॉपिक जो है एज ए सोलेनॉइड को बार मैग्नेट की तरह कैसे ट्रीट किया जाता है। यूँ बोलने की सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। उन दोनों के रिलेशंस को थोड़ा सा देखना है, क्योंकि एज ए सोलेनॉइड आपको ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है अंदर में, ठीक है। ये अलग की बात है कि बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को आप निग्लेजिबल मानकर अगर डेरिवेशन कर रहे थे सोलेनॉइड वाला, उसमें उसको निग्लेक्ट कर दे रहे थे, लेकिन एज ए बार मैग्नेट उसको देखेंगे कि सोलेनॉइड में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों को एक्सप्रेशंस को एक रिलेशंस के थ्रू हमको डेरिवेशन करके लाना है, जो बहुत ही यूजफुल है। और एनसीईआरटी में एक अच्छा ये टॉपिक है, ये बताया हुआ है कि एज ए सोलेनॉइड कैसे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि दोनों तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करते हैं अंदर में। ये अलग की बात है कि सोलेनॉइड में आप बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए हम सोलेनॉइड को लेकर के चलेंगे आगे अभी, और इस सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स आएंगे उसको डाइपोल मोमेंट से रिलेट करेंगे। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू एन आई ए, ये पिछले वाले चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ चुके हैं। जो डाइपोल मोमेंट होते हैं, जैसे m इक्वल टू क्या होता है, एन आई इंटू ए, एरिया वेक्टर होता था, तो ये आपने पढ़ चुका है, ठीक है। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि ये सोलेनॉइड जो है वो कैसे बार मैग्नेट की तरह कुछ इसके टर्म्स में बिहेव करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको एक फॉर्मूले का याद करना होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पहले बता दिया गया है कि किसी सिंगल स्ट्रिप के कारण मान लेते हैं कि ये सिंगल वायर है। क्या है? सिंगल वायर है। सिंगल वायर के कारण एक्सियल पॉइंट पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट हो गया P, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम करा चुके हैं। ये पॉइंट हो गया P, ये जो डिस्टेंस है वो कुछ इस R के टर्म्स में, इसको याद कीजिए क्योंकि ये हम बता चुके हैं। 1 मिनट, ये कुछ R के टर्म्स में है। ये अगर ये यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस जो है सेंटर से, और ये डिस्टेंस अगर R है, तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा सा उसको याद कीजिए और बताइए, क्योंकि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये सिंगल टर्म्स के कारण होगा। सिंगल टर्म्स मतलब यह है कि सिंगल टर्म्स मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P सिंगल टर्म्स है, ठीक है, एक ही फेरा है, उसके कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा इसको आपको बताना है। तो ये जो B एट पॉइंट P जो होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू आई। अगर इसमें करंट जो है I फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट नहीं जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा नहीं वायर में। म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर जो होता था 3/2 होता था, ठीक है। इसको याद कीजिए, ये वाला इसी वाले एक्सप्रेशन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और इसी एक्सप्रेशंस के थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड में एंड जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसमें हमको रिलेशन लाना है बोले तो m, ठीक है। तो सबसे पहले सोलेनॉइड के फिगर को ड्रॉ करते हैं, और सोलेनॉइड के फिगर में हम कुछ एजम्पशंस मानेंगे। एजम्पशंस बोले तो इस तरह से, इस इक्वेशंस को आप याद रखेंगे कि अगर सिंगल टर्म्स है, मतलब एक फेरा है, सिंगल्स वायर हैं, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता था एक्सियल पॉइंट पे, किसी सर्कुलर वायर के कारण एक्सियल पॉइंट पे एज ए सेंटर डिस्टेंस x, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना था, x था। पिछले वाले चैप्टर के वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि ये वाला एक्सप्रेशन इजली रूप से अवेलेबल है।
तो सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए सोलेनॉइड के फिगर, और उसके बाद इस एजम्पशंस को, इस फॉर्मूले को उसमें लगाइए। कैसे, देखिए सोलेनॉइड का फिगर, पहले इसको कहीं पे लिख लेते हैं क्योंकि इसी फॉर्मूले को लेकर हमको आगे बढ़ना है। बी एट पॉइंट पी जो है वो है म्यू नॉट आई टू आर स्क्वायर अपॉन में 2r² प्लस x² का पावर जो था वो 3/2, ठीक है। देखिए सोलेनॉइड जो है कुछ ऐसा होता है, देखिए कैसे, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया था, या बोले तो सेंटर पॉइंट, ठीक है। सेंटर पॉइंट से ये जो टोटल सोलेनॉइड का लेंथ था वो कुछ इस तरह से, इधर वाला पोर्शन L है, ये वाला भी L है, मतलब टोटल यूं बोले तो टोटल कितना हो जाएगा 2L। कितना हो गया 2L। इस सेंटर से, किससे, इस सेंटर से कुछ दूरी पर, बोले तो R दूरी पर, ये पॉइंट P है और डिस्टेंस हो गया R। कितना हो गया डिस्टेंस, R हो गया। इस दूरी पर हमको, इस सेंटर से R दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B एट पॉइंट P हमको निकालना है। कितना होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस जो मेन सेंटर से ये जो आ रहा है लाइन, इस सेंटर से x डिस्टेंस शिफ्ट करके, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस शिफ्ट करके एक पतला सा स्ट्रिप लेना है। क्या लेना है, पतला सा स्ट्रिप लेना है। इस स्ट्रिप का जो चौड़ाई होगा इस स्ट्रिप का, वो कितना होगा, वो होगा dB। कितना होगा, d इंटू dB, सॉरी dx। x डिस्टेंस शिफ्ट किए इस सेंट्रिकल लाइन से, और dx का छोटा सा पतला सा स्ट्रिप ले लिए। इस स्ट्रिप से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और इसी तरह का स्ट्रिप आप बढ़ाते जाइए। सबसे पहले ये समझिए कि इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रिप को जोड़ते जाएंगे तो एक सोलेनॉइड तैयार हो जाएगा मेरा। तो छोटे से स्ट्रिप पर एक्सप्रेशन निकालेंगे, इसके बाद फाइनली रूप से अगर टोटल्स का निकालना होगा तो इंटीग्रेट कर देंगे। ये वाला अभी जो सेंट्रिकल पॉइंट है ये एज ए 0 है, इधर जो है +L होगा, इधर जो होगा -L होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रिकल पॉइंट है, ये से 0 मानते हैं। इसके बाद इधर जो होगा प्लस में होगा, इधर जो होगा वो निगेटिव में होगा। तो अगर टोटल डिस्टेंस जो है, इसका टोटल लेंथ जो है 2L है, तो +L इधर हो गया, -L इधर हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्सप्रेशंस को लिखते हैं, ये वाले एक्सप्रेशंस को, इसी एक्सप्रेशंस में सब वैल्यू को पुट करेंगे। क्या कि अगर मान लेते हैं कि सिंगल वायर के कारण अगर dx स्ट्रिप के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले dx से इस P का दूरी देखेंगे। तो dx से P का दूरी कितना होगा आप ये बताइए, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस तो r है, ये टोटल डिस्टेंस r है, हमको ये वाला वैल्यू निकालना है। कौन वाला, ये वाला पॉइंट P वाला, कितना वैल्यू होगा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो r है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, x है। तो जो मेरा x के जगह पर आने वाला है वो इस छोटे स्ट्रिप से और P पॉइंट का दूरी आएगा, छोटे वाले स्ट्रिप से P पॉइंट का दूरी आएगा। तो छोटे वाले स्ट्रिप से P पॉइंट का दूरी कितना है, तो r - x होगा, ठीक है। इसको लिखते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए कि यदि n total number of turns, if n total number of turns
कंसिस्टिंग लेंथ -l to l और 2l, उसको -l कह लें, -l से 2l, -l से l कह लें या फिर 2l कह लें, क्योंकि n अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, कैपिटल N, तो वो कितने लेंथ में फैला हुआ है, तो 2l लेंथ में फैला हुआ है। ठीक है। एंड एक और एजम्पशन है क्या, n टेंस टू लेंथ टेंस टू टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अगर n है, ठीक है, इन सब बातों को आप इन दो एजम्पशंस को याद रखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इस सोलेनॉइड पे वो कितना है, तो कैपिटल N है, और स्मॉल n जो है वो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। ठीक है। पुट करते हैं इस बात को कि एक बात और आपको यहां पे मिस हो रहे हैं कि इस सोलेनॉइड का जो रेडियस है उसको मान लेते हैं क्या है, a है। ठीक है। इसको ये कैसे एक्सप्रेशन आया था, तो देखिए ये एक्सप्रेशन जो था कुछ इस तरह से आया था। ये अगर कैपिटल R है, ये जो है x है, तो B एट पॉइंट मान लेते हैं कि ये Q है, तो इस पॉइंट पे ये वाला इक्वेशन आया था। R के जगह पर R था। इस सोलेनॉइड में R के जगह पर सबसे पहले लिखते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए स्मॉल स्ट्रिप, कौन सा स्मॉल स्ट्रिप, हैविंग लेंथ कितना, dx। इसका लेंथ कितना है, dx के कारण आपको इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले R के जगह पर क्या है, तो A है, तो B एट पॉइंट P जो होगा, B एट पॉइंट P वो होगा कितना, म्यू नॉट इंटू I, करेंट का फ्लोएशन I है। R के जगह पर क्या है, तो A है, A स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल R के जगह पे क्या है, A है, A स्क्वायर प्लस X के जगह पर क्या होगा, X के जगह पर जो होगा वो R और माइनस X, क्योंकि इस स्ट्रिप के कारण, इस सिंगल वायर के कारण इस पॉइंट पे निकालना है, और हमको निकालना है इस स्ट्रिप के कारण इस पॉइंट P पर। तो स्ट्रिप से इस पॉइंट का दूरी कितना होगा, तो R माइनस X, ये हो गया कितना, ये हो गया R माइनस X का होल स्क्वायर, और टोटल का जो होगा वो 3/2 होगा। ठीक है। अब एक एजम्पशन ये है कि अगर इस रेडियस के कंपैरिजन में R बहुत बड़ा है, कौन सा डिस्टेंस, मतलब ये रेडियस बहुत कम है और ये R बहुत बड़ा है, तो अगर इफ R जो है बहुत बड़ा है किससे, तो A से, एंड एक और एजम्पशन है क्या कि R जो है बहुत बड़ा है किससे, तो X से। थोड़ा सा देखिए इसको एक बार बता देते हैं क्या, याद कीजिए कि हम लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में पढ़े थे। लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में पढ़ने का मतलब ये है कि उसका जो डायमीटर बोल लें या फिर रेडियस बोल लें, उसके लेंथ के टर्म में वो बहुत छोटा था। क्या था, बहुत छोटा था। तो ये वाला जो रेडियस है वो इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो उसीलिए R जो है बहुत बड़ा है किससे, तो रेडियस से। एंड ये जो डिस्टेंस लिए हैं इस मेन पॉइंट से, वो भी इस R डिस्टेंस से काफी छोटा है। दो एजम्पशंस हो गए, इन दोनों एजम्पशंस को इसमें पुट कीजिए। ठीक है।
पुट करने पर क्या होगा, देखिए आर भी कैंसिल हो जाएगा एंड एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बी एट पॉइंट पी जो बचेगा वो बी एट पॉइंट पी जो बचेगा वो ये बचेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन में यहां से स्क्वायर एक्स का तो अगर कुछ माइनस करेंगे क्योंकि आर तो बहुत बड़ा है, माइनस भी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो एक्स तो खत्म हो जाएगा, और इस आर के स्क्वायर में इसको ऐड करेंगे तो वो भी कोई डिफ्लेक्शन वैल्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आर जो है ए से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसका मतलब इसी का कंसिडरेशन वैल्यू आएगा, तो क्या आएगा 2r स्क्वायर का 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा वो यहाँ लिख देते हैं, जो बचेगा वो ये बचेगा कि बी एट पॉइंट पी जो है वो है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2r⁴, ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गया। लेकिन ये जो है सिंगल स्ट्रिप के कारण आया है, इस स्ट्रिप में कितने टर्न्स होंगे, इस अभी आपको पॉइंट को अभी कंसिडरेशन में लाना है। यूं बोल लें कि अगर बी एट पॉइंट पी ले रहे हैं तो यहां पर n1 लिख देते हैं, n1 जो है टर्न्स की संख्या है, क्या है, n1 जो है इस छोटे स्ट्रिप में कितना टर्न्स होंगे, तो n1 का वैल्यू आप कहां से लाएंगे, तो n1 क्या है, इस छोटे स्ट्रिप में टोटल टर्न्स कितने हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 2l में n लेंथ है, मतलब n टर्न्स जो है 2l लेंथ में फैला हुआ है, लेकिन एक एजम्पशंस क्या था, n जो था वो लेंथ पर यूनिट लेंथ था, अगर n जो है लेंथ पर यूनिट टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, तो अगर 2l में n जो है टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसका कहने का मतलब कि एक यूनिट लेंथ में इतना टर्न्स है, तो इस dx यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स होंगे, तो n1 का वैल्यू कितना आएगा, n इंटू डी एक्स, क्या होगा, n इंटू डी एक्स, इस n इंटू डी एक्स को इस n1 की जगह पे पुट कर दीजिए, तो बी एट पॉइंट पी जो होगा इस छोटे से स्ट्रिप के कारण वो क्या होगा, बी एट पॉइंट पी जो होगा उस छोटे से स्ट्रिप के कारण क्या होगा, बी एट पॉइंट पी जो होगा इस छोटे से स्ट्रिप के कारण होगा म्यू नॉट आई n1 के जगह पर क्या होगा n इंटू डी एक्स इंटू ए स्क्वायर अपॉन में 2r⁴, ठीक है। एक बात बताइए कि अगर स्ट्रिप छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम आएगा, क्योंकि अगर छोटे से स्ट्रिप के कारण लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, कम आएगा, मतलब बी एट पॉइंट पी डीबी होगा, क्या होगा, डीबी, स्मॉल स्ट्रिप के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल रहेंगे, ठीक है। ये आ गया स्मॉल स्ट्रिप के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है, लेंथ कितना है dx के कारण स्मॉल स्ट्रिप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इतना आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ये -l से l तक को इंटीग्रेट कीजिए, अब जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड ये टोटल सोलेनॉइड के कारण आएगा, ठीक है, क्योंकि -l एंड l तक अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो जो अब मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है इस टोटल सोलेनॉइड के कारण आने वाला है। अभी तक तो मेरा इस छोटे से स्ट्रिप के कारण आया, लेकिन अब जो इंटीग्रेशन करेंगे वो किसके कारण आएगा, पूरे लेंथ के कारण। तो क्या देखिए यहां पर इंटीग्रेट फ्रॉम -l टू l प्लस l, डेवलप मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P,
माइनस एल से एल तक का इंटीग्रेट करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो क्या होगा, बी एट पॉइंट पी होगा। ठीक है, तो बी एट पॉइंट पी मान लेते हैं, लेकिन वेरिएबल क्या होगा, देखिए ये जो होगा बी एट पॉइंट पी जो होगा, वेरिएबल जो होगा सब कांस्टेंट है, बस वेरिएबल कौन सा है, तो dx है। क्या है, dx है। तो सबको कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, बचेगा क्या, देखिए म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर अपॉन में 2r³ इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, माइनस एल से एल प्लस एल dx। ठीक है, बी एट पॉइंट पी जो होगा म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर अपॉन में 2r³, ये होगा l माइनस इंटू माइनस एल, ये क्या हो जाएगा, टेंस टू प्लस एल। यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा बी एट पॉइंट पी जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर इन प्लस 2l, एल प्लस एल कितना होगा, देखिए एल प्लस एल कितना होगा, 2l माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2r³। इसके बाद ये हो गया म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर 2l अपॉन में 2r³। ठीक है, बी एट पॉइंट पी ये हो गया। अब इसमें हम पाई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशंस में पाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई से मल्टीप्लिकेशन करने का खास मकसद ये है क्योंकि पाई से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एरिया टर्म्स डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप होगा, एरिया टर्म्स। किसका एरिया टर्म्स, तो इस सोलेनॉइड के अगर छोटा सा स्ट्रिप लेंगे तो एक तरह का सर्कुलर बनेगा, सर्कुलर बनेगा तो उसका एरिया कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा। इसीलिए हम इसको डेराइव करना चाह रहे हैं कि वो एरिया के टर्म्स में आए, और एरिया के टर्म्स में आएगा तो इजिली रूप से हम डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट को घुसा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट अभी बता दिए हैं कि m इक्वल टू एन आई ए होता है, तो एरिया टर्म्स तो हमको लाना पड़ेगा। बी एट पॉइंट पी जो है वो कितना होगा, म्यू नॉट आई, ठीक है, और पाई इसको 2l लिख लेते हैं, 2l हो गया, म्यू नॉट आई इंटू एन इंटू 2l हो गया। इसके बाद पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन में पाई 2 पाई r³। ठीक है, कोई दिक्कत। पाई ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि पाई ए स्क्वायर, सुनिए रेडियस तो कितना है, ए है, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इस एरिया वेक्टर होगा, तो पाई ए स्क्वायर के जगह पर लिख देते हैं एरिया वेक्टर। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 2l इंटू एन इंटू ए अपॉन में 2 पाई r³। ये बताइए कि जब लेंथ जो है, ये n जो है, n क्या है, n जो है टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n। सबसे पहले ये बताइए कि n जो था वो कैपिटल N जो था वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या थे, कैपिटल N थे, तो n जो आएगा वो कितना आएगा, कैपिटल N अपॉन में 2l, कैपिटल N अपॉन में 2l। कैपिटल N के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू 2l। ठीक है, तो इसको यहां पर कर देते हैं क्या कि n कैपिटल N इक्वल टू n इंटू 2l लिख सकते हैं। n इंटू 2l का हमारे पास टर्म आ चुका है, उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N लिख सकते हैं। इसको रफ कर देते हैं, कैपिटल N के जगह पर क्या लिख लें, n इंटू 2l। बी एट पॉइंट पी जो हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए म्यू नॉट आई 2l इंटू एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N,
कैपिटल N इंटू ए अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू आर क्यू। हो गया। इसके बाद थोड़ा सा इसी इक्वेशंस को दिखने लगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बचेगा क्या देखिए 2 म्यू नॉट या फिर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, देखिए ये 2 से 2 ये 4 हो जाएगा। इसके बाद N I A 2 अपॉन में आर क्यू, सबको मल्टीप्लाई कर दिए हैं एक जगह। N I A का वैल्यू क्या होता है, N I A ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। क्या होता है M, देख लीजिए पिछले वाले चैप्टर में भी बता चुके हैं, M इक्वल टू NI A होता है। NI A के जगह पे क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं। तो B एट पॉइंट P जो हो गया वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 M वेक्टर अपॉन में आर क्यू। यही मेरा इक्वेशन था और इसी इक्वेशन से हमको पता लगेगा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो कैसे एक सोलेनॉइड में एक मैग्नेटिक फील्ड में एट पॉइंट P पर कैसे एक दूसरे से रिलेट हैं। तो देखिए इसी इक्वेशन से एक दूसरे से वो रिलेशन रखते हैं और ये रिलेशंस जो है इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस इक्वेशंस को आप देखिए यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक डाइपोल भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल्स कैसे निकलेंगे, तो ये बी अप पॉइंट P इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अपॉन में 2 म्यू नॉट आ जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड मैग्नेटिक मोमेंट ये जो दोनों है इसी रिलेशन से बंधे हुए हैं एक दूसरे से। बहुत अच्छा डेरिवेशंस है, क्योंकि इस तरह के डेरिवेशंस में क्वेश्चंस तो आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। कैसे इस तरह के स्ट्रिप कट करके आप दूर तक मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और आपको पता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जैसे एक बार एक नज़र में देख लें इसको, क्या कि अगर किसी पॉइंट्स पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये प्लस M हो गया, ये माइनस M हो गया, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो M इंटू 2L होगा। ये चैप्टर जो है बहुत सारे बुक में बहुत अलग अलग के नोटेशंस यूज करते हैं। या फिर अगर बोल लें तो अगर ये मैग्नेटिक चार्जेस हैं, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो मैग्नेटिक चार्जेस इंटू उन दोनों के बीच का जो अगर दूरी 2L है, तो इस तरह के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जस्ट वही है। तो इस तरह से रिलेशंस में रख सकते हैं आप कि किधर से नॉर्थ पोल हो रहा है, किधर से साउथ पोल हो रहा है, क्योंकि सोलेनॉइड में आपको तो बता चुके हैं कि कैसे आप करंट के दिशा से आप बता सकते हैं कि वो नॉर्थ पोल हैं कि साउथ पोल्स हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिसीजन किए बिना ये इम्पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जा रही हैं। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का चूजन आप कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज करंट जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहे हैं, इस तरह के लूप में, ठीक है। देखते रहिए, मस्त पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।